के सभी 14 लोकसभा पर मैंने पहले भी आपको कहा है, पूरी एक तैयारी हमारी है। जैसे कि पूरे एनडीए ने पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा तय किया, उसी तरह राज्य के अंदर भी 14 सीटों पर जीतने का हमारा आंकड़ा तय है। और जहाँ तक हमारा गिरिडीह का है, गिरिडीह में हम जो तैयारी हो रही है, जो लोगों का स्नेह प्यार हम लोग को मिल रहा है, ये हम आंकड़ा को बड़ा करेंगे, जीत का आंकड़ा बड़ा होगा। सवाल लेकिन उठ रहा है लगातार, क्योंकि आपकी एनडीए की सरकार रही पिछले 10 सालों में, बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा है चुनाव में। नहीं, ये सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आप देख रहे हैं 3.5 साल के अंदर में राज्य के अंदर जो स्थिति है, जो राज्य की धन संपदा को सरकारी संरक्षण में किस तरह से ढोया जा रहा है और किस तरह से जांच एजेंसियां उनके धोए हुए उनके जो जनता की गाड़ी कमाए जो छुपा के रखे उनको खोज के निकाल रही है। यही सरकार है, इसी सरकार का चेहरा है। आरोप का आप लोगों पर लगता है सर कि आप लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मंत्री जी के पीएस और उनके नौकर के घर से भी इतने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने थे, उनके कमाई के पैसे थे, वो दुरुपयोग एजेंसी ने किया है। सर, चंद्रप्रकाश चौधरी जी एक बार फिर से मैदान में, आपको लग रहा है कि उनकी स्थिति ठीक है और एक बार फिर से अभी तो आपको कह दिया है, मैं बोला जीत का आंकड़ा पिछले बार से बड़ा होगा। कितना फासला नहीं, बड़ा होगा यार, कितना लोगों का मिल रहा है, कितना बड़ा अच्छा, मिलेगा, आप आशीर्वाद कितना। मथुरा माता को चुनौती के रूप में देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कल्पना सोरेन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। एकदम मथुरा जी है सामने, और उनका सहारा झूठ और जो लूट का जो है उनका, वही उनका सहारा है, जिन पर झूठ बोलते हैं। और सरकारी संरक्षण में जो लूट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो एक सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग। सर, इस बार गिरिडीह के पास से एक मुद्दा बड़ा दिलचस्प है कि एक तीसरे मोर्चे की तरफ से जिस तरीके से युवा और जिस तरीके से नया मोर्चा लगातार हर जगह पर 14 सीट पर कोई ना कोई मोर्चा है और मोर्चा काम कर रहा है। सब जगह पर चुनाव सभी को लड़ते हैं, हर सीट पर लड़ते हैं, हर लड़ने वाला सोचता है कि मैं मुकाबले में। तो जयराम महतो कहीं आपको लग रहा है चुनौती है आज की एनडीए के लिए? मैं बोला यहाँ पर 25-26 कैंडिडेट हैं, वो सभी हमारे को ही चुनौती दे रहे हैं ना। देखो, हम लोग तो सभी जगह पर जा रहे हैं, सभी लोकसभाओं पर। हमने पहले ही इस राज्य में जब भारत के सबसे बड़े पर्व की प्रारंभ हुआ, तभी हम लोग ने कहा था कि हमारा एक संकल्प देशव्यापी एनडीए का है, 400 सीट पार करना है। प्रदेश के अंदर में हम लोगों ने अपने राज्य क्षेत्र में 14 सीटों को चिन्हित किया है। 14 सीटों पर एक बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके इस प्रदेश के अंदर में, दोनों पर 100% विजयी है। और आगे भी जो अभी 3 चुनाव है, जमशेदपुर, यहाँ और धनबाद, निश्चित रूप से तीनों पर एक बड़ी जीत होगी। और जहाँ तक गिरिडीह का है, पिछला आंकड़ा बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि पिछले बार 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन था, इस बार वो मार्जिन और बड़ा होगा। ये मार्जिन बड़ा होगा इस बार। सुदेश जी, देश में भी आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो ये चुनाव आप किस तरफ जाता हुआ? बहुमत की और स्पष्ट बहुमत की और देश में मोदी जी को लाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में भी आधे से ज्यादा सीट पर चुनाव हो गए, तो मैंने कहा कि सभी सीटें लगभग एनडीए के पक्ष में। गिरिडीह में 1-to-1 लड़ाई मथुरा बाबू है, 1-to-1 हर जगह पर है। जहाँ फिर पार्लियामेंट लड़ेगा, 2 विचारधाराओं का लड़ाई है। देश में यही चल रहा है। एक तरफ है एनडीए जो स्थापित रूप से 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, दूसरी तरफ नाम बदल के ईडी गोल्डफली, यूपीए, फिर ईडी नाम बदल के वही पुराने चेहरे सभी लोग आए हैं। लेकिन ये भारत के लिए और भारत के मतदाताओं से मत की तो अपील कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि इनके लिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के थ्रू देश का जो पीएम कैंडिडेट कौन होगा अभी तक तय नहीं है। सुदेश जी, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं विरोधी की, आप लोग किससे सत्ता में आ गए, मोदी जी किससे अगर प्रधानमंत्री बन गए तो जो लोगों के राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वोटिंग खत्म हो जाएगा, संविधान को ये लोग समाप्त करेंगे। 10 साल से मोदी जी हैं, 10 साल से कभी ये बातें और चर्चा में तो नहीं आई। इनको बहुत इस सारी की चीजें, अगर कोई विषय था तो हाउस में लेके आते हैं। कहीं कोई 10 साल में भारत की जनता ने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने खड़े मंचों पर, खुला मंच पर उनके विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर जी के कारण आज हम लोग इस जगह पर हैं, और उनके संविधान पर कोई हाथ लगाए या छुए वो मेरे जीते जी संभव नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी है। एक आखिरी सवाल सुदेश जी, अभी तक आप अपने सहयोगी का हाथ मजबूत करते रहे थे, अब आप खुद की बारी है, तो बीजेपी का कितना सपोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है? हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र तक इस अभियान का हिस्सा है। वहीं बड़े नेता मंच संभाल रहे हैं, बाकी सब पंच भी हैं, और हमारे भी जो चूल्हा प्रमुख से लेकर जो पंचायत प्रभारी हैं, सारे इस काम में लगे हैं।